हाय गाइस, अभी के टाइम पर मार्केट में करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप में से ज़्यादातर यहाँ पर भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या आपने अपने ओल्ड कॉइन होल्डिंग को होल्ड करके रखा है, क्या फिर आप अपने ओल्ड कॉइन्स को सेल कर चुके हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं। देखो, जैन का मंथ पूरा निकल चुका है। फेबररी के अंदर भी अगर देखें तो मार्केट के अंदर किसी प्रकार की होप नज़र नहीं आ रही, जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हम ओल्ड कॉइन्स के अंदर रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न है, क्या हमें अपने लॉस को बुक करके मार्केट को एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर रिकवर होने से रहा। अब यहाँ पर दोस्तों, हाल ही के अंदर में कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स से मिला जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर 300, 500, 700 से ज़्यादा बिटकॉइन को होल्ड करके रखा है। ये वो वेल्स जिन्होंने बिटकॉइन के साथ में, अगर मैं ओल्ड कॉइन्स की बात करता हूँ तो इनकी ओल्ड कॉइन्स को लेकर क्या मेंटेलिटी है कि मार्केट के अंदर जो हमें क्रैश देखने मिला ओल्ड कॉइन्स के अंदर, इस टाइम पर इनका ये मानना है कि ओल्ड कॉइन्स को इन रेंज के अंदर कैपिचुलेट होने दो। यूजुअली होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आता है, जब भी ओल्ड कॉइन्स के अंदर हमें बॉटम देखने मिलता है, तो बॉटम के ऊपर दो सिचुएशन हमें देखने मिलते हैं, जहाँ पर एक तरफ लेवरेज ट्रेडर्स लिक्विड होते हैं। मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग लिक्विड होने के बाद मार्केट को एग्जिट कर देते हैं, बिकॉज उनके पास फंड नहीं है मार्केट के अंदर फिर से एंटर करने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ, जहाँ पर एक तरफ लोग लिक्विड होते हैं, वहीं पर स्पोर्ट होल्डर्स, रिटेलर्स अपनी होल्डिंग को मार्केट के अंदर सेल करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब भी बॉटम हमें मिलता है तो बॉटम मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि उसी दिन या उसी हफ्ते ओल्ड कॉइन्स फिर से यहाँ पर रिकवर हो जाते हैं। यूजुअली मार्केट के अंदर हमें बॉटम फॉर्मेशन को समझना जरूरी है कि बॉटम जिस टाइम पर हमें मिलता है तो उस टाइम पर हमें कौन से पैरामीटर्स को मार्केट के अंदर वॉच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, जहाँ पर हाल ही के अंदर इथेरियम $3,500 से $2,100 तक क्रैश करता है। ये वो 40% से 45% का क्रैश था। इस क्रैश के अंदर जैसे इथेरियम $2,100 के ऊपर गया, अब $2,100 की रेंज में जहाँ पर हमें इथेरियम में विक देखने मिले, ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये वो रेंज थी जहाँ पर मार्केट के अंदर सभी ट्रेडर्स को यहाँ पर मार्केट लिक्विडेट कर चुका है। जैसे हमें $21 के ऊपर विक देखने मिली, इंस्टेंटली इथेरियम हमें $25 के ऊपर जाता हुआ नजर आया। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इथेरियम ट्रेड कर रहा है $2,600 के ऊपर। सो यहाँ पर इथेरियम जो कि अपने $2,100 के लॉस से लगभग अभी के टाइम पर $500 ऊपर के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जब भी मार्केट के अंदर क्रैश हमें देखने मिले विक के साथ में, और मार्केट अगर यहाँ पर 10, 20, 25% रिकवर कर चुका है, उस टाइम पर ऐसा नहीं कि मार्केट इंस्टेंटली हमें रिकवर करते हुए नजर आए। यूजुअली जब भी मार्केट के अंदर हमें बॉटम देखने मिलता है विक के साथ, तो मार्केट यहाँ पर एक ही रेंज के अंदर हफ्तों तक, महीनों तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। अगर हम यहाँ पर 2022 नवंबर के टाइम पर देखें, जिस टाइम पर हमें FTX कोलैप्स देखने मिला था, तो उस टाइम पर हमें मार्केट की क्या फॉर्मेशन देखने मिली थी। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, जिस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर $16,500 का यहाँ पर लो देखने मिला था, लो मिलने के बाद बिटकॉइन रिकवर हुआ, बिटकॉइन $19,000 से $20,000 के ऊपर गया। एक ही रेंज के अंदर बिटकॉइन 1 से 1.5 महीने तक कंसोलिडेट किया, जिसके बाद बिटकॉइन ने फिर से अपने लॉस को यहाँ पर टेस्ट किया, जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल देखने मिला। तो यहाँ पर जब भी हमें बॉटम देखने मिल रहा है, बॉटम के बाद अगर एक ही रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि रिवर्सल के हम काफ़ी करीब है। और दूसरी सिचुएशन, अगर यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं मिल रहा, अगर प्राइस यहाँ से रिकवर नहीं कर रहा, दैट मीन्स प्राइस यहाँ पर अपने लो को फिर से टेस्ट कर सकता है। अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, तो इथेरियम के लिए अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं अभी के टाइम पर, जो कि है इथेरियम का रीसेंट लो, जो कि हमें देखने मिला है 2100 USDT के ऊपर, जो कि करंट लेवल से इथेरियम के लिए बनता है अराउंड 20% का लेवल। 20% नीचे का ये वो लेवल है इथेरियम के लिए, जहाँ पर इथेरियम अपने लॉस को फिर से हिट कर सकता है। अब मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स इसलिए पैनिक के अंदर है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स इतना ब्लीड कर चुके हैं। अब इन्वेस्टर्स के बीच में कंसर्न है कि ऑल्ट कॉइन्स कहीं और यहाँ पर फर्दर 50-80% तो डिक्लाइन नहीं कर जाएंगे, क्या हमारा पोर्टफोलियो तो जीरो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से मार्केट के अंदर अभी के टाइम पर होल्डर्स पैनिक के अंदर है, अपने लॉस को यहाँ पर बुक करने के बारे में बात कर रहे हैं कि हम अपने लॉस को बुक करके क्या मार्केट को एग्जिट कर दें। क्योंकि अगर आप ट्विटर के ऊपर देखें तो हर एक व्यक्ति बेयर मार्केट के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुका है। हर एक व्यक्ति बात करना स्टार्ट कर चुका है कि हमें अपने ऑल्ट कॉइन्स को सेल कर देना चाहिए। हर बार हमें हर बॉटम के ऊपर सिचुएशन देखने मिलती है। इस बार सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि जैन, फेब, मार्च, Q1 2025 की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर फेबररी का मंथ, जिसके अंदर हमें मार्केट के अंदर किसी प्रकार का मेजर मूव अभी तक देखने नहीं मिला, और मार्केट के अंदर होल्डर्स किसी प्रकार का मेजर मूव एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। हर एक व्यक्ति मार्केट में बेरिश है।
और यूजुअली जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जब बॉटम लगाता है विक के साथ में, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमें एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने मिले बॉटम के बाद, जिसके बाद मार्केट यहाँ पर फिर से रिवर्स कर जाए, या फिर एक ही रेंज के अंदर मार्केट अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो प्राइस यहाँ पर फिर से अपने लो को हिट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें वी शेप रिकवरी देखने मिल सकती है। एट द सेम टाइम इस टाइम पर अगर मार्केट के सेंटिमेंट यहाँ पर फियर या एक्सट्रीम फियर की तरफ है, तो ये भी एक सिग्नल रहता है जो कि हमें पोटेंशियल बॉटम को इंडिकेट करता है। अभी के टाइम पर हम फेयर एंड गेन इंडेक्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर 30 से 35 की रेंज में आ चुका है। हर एक व्यक्ति मार्केट के अंदर बेरिश है, हर एक व्यक्ति ट्विटर के ऊपर बात कर रहा है बेयर मार्केट को लेकर। सो फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम पर इस बात का ध्यान रखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो जो कि इथेरियम के लिए है $2100 का। लेकिन अगर हम अपसाइड पोटेंशियल को देखते हैं तो इथेरियम अगर अपने प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप को भी हिट करता है, जो कि है $4900 के ऊपर, जो कि करंट लेवल से बनता है ऑलमोस्ट 95 से 100% का रिटर्न। तो डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड यहाँ पर अपने पास इथेरियम के अंदर 100%। ये तो हम बात करें प्रीवियस बुल मार्केट के टॉप को लेकर, अगर इथेरियम उसके ऊपर भी जाता है $6000-7000 इस सीजन के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने परसेंट का गेन बनता है करंट लेवल से। अब यहाँ पर अगर हम ओल्ड कॉइन्स की बात करते हैं तो ओल्ड कॉइन्स के लिए भी इथेरियम अगर $2100 के ऊपर जाता है, ये हम बात कर रहे हैं वर्स्ट के सिनेरियो को लेकर। अगर यहाँ पर इथेरियम इस रेंज में जाता है तो ओल्ड कॉइन्स फिर से अपने रिसेंट लो को हिट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें अभी के टाइम पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर जो कि इस मार्केट के अंदर लास्ट 4 to 5 ईयर्स है, वो इस टाइम पर मार्केट के अंदर अपनी होल्डिंग को बनाकर रखेगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि मार्केट के अंदर जितने भी हमें क्रैश देखने मिले हैं, चाहे हम टेरा लूना की बात करें, FTX की बात करें, या यूएस के अंदर बैंक रन की बात करें, जितने भी मार्केट के अंदर हमें क्रैश देखने मिले हैं, हर क्रैश के बाद मार्केट के अंदर हमें रिवर्सल देखने मिलता है। लेकिन हो सकता है आपके बीच में एक कंसर्न हो, अगर यहाँ पर बिटकॉइन अपने आप बुल मार्केट का टॉप लगा देता है, ऑल्ट कॉइन्स में रिकवरी हमें देखने नहीं मिलती, तो क्या हम यहाँ पर इस सीजन के अंदर ऑल्ट सीजन विटनेस नहीं करेंगे? यहाँ पर इस बात का ध्यान रखो, इस बार का साइकिल इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इस बार के साइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉइन्स आ चुके हैं, मिलियंस ऑफ कॉइन्स मार्केट के अंदर हर महीने ऐड हो रहे हैं। अगर हम मीम कॉइन्स की बात करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी शिट कॉइन के अंदर इन्वेस्टेड नहीं हो, अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टेड हो, तो यहाँ पर आप अपनी होल्डिंग बनाकर रखो। लेकिन अगर आपने pump.fund जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी भी शिट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि आपने जो फंड उन ऑल्ट कॉइन्स में डाला है, शिट कॉइन्स में डाला है, वो वापस कभी रिकवर भी ना हो। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स हैं, वो यहाँ पर जब उनके अंदर पैसा फिर से फ्लो होगा या फिर से पैसा हमें आता हुआ नजर आएगा, तो उस नैरेटिव के ऑल्ट कॉइन्स फिर से रिकवर हो जाएंगे। अगर आपने AI के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, रियल वेल एसेट या फिर LST कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, लेयर 1 के अंदर बात करता हूँ, अभी के टाइम पर दोस्तों मैं फिलहाल मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर रहा, अपनी होल्डिंग को बनाकर रख रहा हूँ। मार्केट के अंदर जब ये सिचुएशन बनती है, जब हर एक व्यक्ति बोर हो जाता है अपनी होल्डिंग से, यही वो टाइम है जहाँ पर मार्केट के अंदर लाइफ चेंजिंग गेम्स बनाए जाते हैं। हो सकता है कि इस वर्ड को सुनकर आप में से काफ़ी भाई ऐसे हो कि ये बोले कि भाई लाइफ चेंजिंग गेम्स, वो भी इस सीज़न के अंदर, आप क्या बात कर रहे हो? लेकिन जिन लोगों ने FTX कोलैप्स को देखा, उसके बाद ओल्ड कॉइन्स के अंदर रैली को देखा, या फिर अगर हम लास्ट अक्टूबर-नवंबर की बात कर लेते हैं, जिस टाइम पर हमें यूएस के अंदर इलेक्शन देखने मिले, किसी व्यक्ति ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्ड कॉइन्स फिर से रिकवर होंगे। लेकिन यूएस इलेक्शन के बाद एक महीने के अंदर, नवंबर से दिसंबर के अंदर, हमें ओल्ड कॉइन मार्केट कैप के अंदर 100% का यहाँ पर अपसाइड की तरफ गेन देखने मिला। मार्केट कैप 100% से यहाँ पर पंप हुआ। अब यहाँ पर एक महीने के अंदर ओल्ड कॉइन मार्केट कैप 100% से पंप हुआ, जिस टाइम पर हमें ओल्ड कॉइन्स 2, 3, 5 गुना तक पंप करते हुए नजर आए थे दिसंबर तक। लेकिन तब से लेकर अभी तक फिर से ओल्ड कॉइन्स अपने लोस के ऊपर आ चुके हैं। तो मार्केट के अंदर अभी का टाइम अगर हम देखते हैं, जहाँ पर फियर एंड गेन इंडेक्स जो कि 30-35 की रेंज में आ चुका है, मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फियर है। इस टाइम पर अगर आपके पास फंड नहीं है, बस अपनी होल्डिंग बनाकर रखो, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वीडियो के अंदर, अभी के टाइम पर वेल्स क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर रिटेलर्स ओल्ड कॉइन्स को कैपिचुलेट करते रहे, क्योंकि वेल्स तो अपनी होल्डिंग बनाकर रखे हो, भले ही वो लॉस में चल रहे हो। लेकिन इस टाइम के अंदर होता गया, एक छोटा इन्वेस्टर, एक रिटेलर जो इतना मार्केट से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जिसकी इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पर 80% 90% नीचे आ चुकी है, वो क्या सोचेगा, यार मार्केट से मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी प्रकार की उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि मार्केट के अंदर ओल्ड कॉइन्स फिर से रिकवर होंगे, या फिर से मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस से मार्केट के अंदर मिलेगा।
तो इस टाइम पर वेल्स जो कि यहाँ पर वेट कर रहे हैं रिटेलर्स के कैप्चुलेट करने का। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़्यादा से भी इन्फॉर्मेशन मिली है लाइक का बटन दबाना मत भूले। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं बोलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।